चौरासी से पार होना, जन्म मृत्यु से, हाँ जन्म मृत्यु के बाहर जाना है, जन्म और मृत्यु पे नहीं चाहिए। हाँ। ऐसे अंदर से ठाम हो जाएगा तो माया को त्यागने को तैयार हो जाते हैं, दृढ़ विश्वास हो जाता है तो माया को त्याग सकते हैं भगत जी। ये परमात्मा का खेल है, ये बार बार वो तो उनको माया में है, वो छोड़ नहीं सकते माया को, इसलिए परमात्मा क्या करे, अंदर हिम्मत दे रहा है उनको, अब की बार 84 से पार तो जाना है, अब की बार 84 से पार हिम्मत दे रहा है भगवान। जाना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, जो गुरु जी बता रहे हैं उसके ऊपर चलना पड़ेगा। यहाँ के केवल मोह माया मतलब जो धन है, हाँ। माया उसको नहीं मांगना है, यहाँ का नहीं मांगना है, यहाँ का नहीं मांगना है। क्या बोल रहे हैं, ठीक है बाबू, यहाँ का तो यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी थोड़ा थोड़ा त्यागी बनोगे ना, माया के त्यागी बनोगे, भले ही यहाँ की छोड़ रहे हो लेकिन बन रहे हो ना त्यागी। जब त्यागी एक दिन बन जाएगा, इस कक्षा में आ जाएगा वापस, उसको खींच के लाया जाएगा, आ गए तब टाइम आ गया तुम्हारे, तो खींच के लाएंगे उसको, देंगे फिर। यहाँ भी सुखी और वहाँ भी सुखी। 15वें श्लोक का 15वें अध्याय का 4था श्लोक। उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौट कर नहीं आते, फिर उनका जन्म नहीं होता। उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। अब ऐसा कोई ढूंढो संत जो उस मार्ग, उस परम पिता का मार्गदर्शन करे, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हो देते हैं। ये सृष्टि रचना तो मैंने सिद्धांतों की सुनाई, ये तो काल निरंतर बार बार रचना इसको, लेकिन अनादिकाल से चली हुई सृष्टि का जो संचालक है, अनादिकाल से चली आने वाली ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई उस आदि पुरुष परमात्मा के शरण में मैं हूँ, ऐसा विचार करते हुए और उस परमात्मा में लीन हो जाना चाहिए। 84 लीन होना चाहिए, 84 मीटर जब इस परमात्मा में लीन होंगे तभी 84 मीटर लीन होंगे तभी इस पे चलेंगे, परमात्मा बता रहे, उस परमात्मा में लीन हो जाएगा, फिर 84 मिनट जाएगी, ये समझ में आ जाएगा। तो वो पहला परम पद कौन सा है वो बता रहे ना परमात्मा, वो क्या परमात्मा बता रहे हैं, वो परम पद की तत्व ज्ञान होने के बाद उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद जीव फिर संसार में जन्म नहीं लेता, जन्म मृत्यु में आता ही नहीं हो। लेकिन भगवान भक्तों को तो गुमराह करके बता देते हैं क्योंकि उनकी बुद्धियां नहीं काम कर रही है, इसलिए बोलते हैं जाके वहां पर आपका जन्म होगा, पहला मृत्यु नहीं होगा, जन्म होगा लेकिन मृत्यु नहीं होगा। ये लालच दी जा रही है भगवान तरफ से, भगवान लालच देता है, बहुत लालच देता है। और एक बता रहे हैं विधान जहाँ पे जन्म वहाँ पे मृत्यु पक्का है, पक्का विधान गुरु जी के विधान बोलते हैं, गुरु जी ने जहाँ जन्म है मृत्यु हो, डेफिनेटली जहाँ जन्म हो। तो मुझे बताओ जन्म होता है तो ठीक है बाबा, आपने सीधे कैसे बोलते हो आप, कैसा होता है जन्म, कैसा होता है वहाँ पर शब्द से होता है, लेकिन शब्द से जन्म होगा डायरेक्ट सीधा जवान होगा, हाँ वो डायरेक्ट जवान होगा, वो बच्चा नहीं होगा और जवान होगा। लेकिन परमात्मा बता क्या रहे, सबसे पहले वो बच्चे के रूप में उनका जन्म होगा और धीरे 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 बढ़ जाओगे, फिर एक ऐसा एज आएगा, हाँ, आगे आपका एज नहीं होगा। ये बस लालच दी जा रही है, भगवान लालच दे के भक्तों से भक्त बना, लेकिन क्यों बनना चाहिए, लेकिन बोलेंगे झूठ, गुरु जी का झूठ बोलते हैं क्या, नहीं गुरु जी का झूठ बोल सकते हैं, हम इतने लालची है, गुरु जी को ऐसा बोलना पड़ रहा है, खुद लालची है, बगैर लालच की बिना बन नहीं सकते हम, इसलिए भगवान को ऐसा करना पड़ रहा है कि लालच देना पड़ रहा है। इसी लालच के चलते तो ये क्या करेंगे, भक्ति माया को छोड़ने के त्यागी बनेंगे। सतलोक में बताओ, ये सतलोक में जाने के बाद क्या छोड़ेंगे, फिर बोल रहे ना परमात्मा, इस नरक से निकल नहीं रहो और वहां जाके आगे कैसे जाओगे, फिर नहीं चल सकता, निकलना है तो यही से निकल सकते हैं।
यहाँ से स्टार्ट है। हाँ, मेन पॉइंट भगवान अपने बच्चों को नहीं चाहता है। भगवान अपने भक्तों को अपने घर लेके जाना चाहता है। तो भगवान अपने बच्चों को नरक में डालना नहीं चाहता। ऐसा कौन है अपने माँ को यही उसको नरक में डालेगी? इसलिए परमात्मा को लालच देखी, लालच है कुछ भी उसके का बच्चों को करते हैं माता पिता लालच दे के उसको अपने पास बुलाते हैं, दूर ना जाइए हमसे, बस लालच दे के तो आएगा। फिर लालच देंगे तो लालच नहीं देंगे तो भाग जाएगा दूर भी। माता पिता के पास क्या है? तो जो दूसरा लालच देगा फिर उसके पास उसको नहीं जाएगा। हाँ, दूसरा लालच देगा बच्चों का आते हैं। हाँ, वही है। जो देगा उसके पास चीख के चाहे बाबा को ना दे तो आ जाएगा उसके पास, बाबा भी खा दूसरा जैसे कौन से अभी पड़ोसी है, पड़ोसी हो गया, उसको बार बार बोला कि बहुत बढ़िया खिला रहा है उसको। खिला रहा है। हाँ, खिला रहा है। माँ बोलेगी इतना बड़ा नहीं उसके पास जा रहा हूँ मैं। 2 महीने खिलाता है। क्यों? वो लालची है। लालची। तो बच्चा लालची है, लेकिन इसकी माँ उसकी बहुत प्रेम करती है। वो उसको लालच देके उसको क्या कराएगा? बंदर बनाएगा देखे। उसको पता नहीं वो लालच किस लिए दे रहा है। इसी प्रकार से भगवान भी है, ऐसे ही कर रहे हैं हमारे हम बच्चों को अपने पास बना तो उसको लालच दे रहे हैं, लालच दे के उसको अपना बना रहे हैं। ये तो नहीं भी बन सकते सब, वो इन लोग को ऐसे बोल देंगे तो नहीं बनेंगे, आएंगे भी नहीं। इसलिए परमात्मा बोलते हैं बाबा मोक्ष प्राप्ति के लिए ये दुकान हमारा क्या है, बस खाली कौन सा है, ये एक ही बिजनेस करते हैं, मतलब ये क्या सौदा करते हैं मोक्ष प्राप्ति का। और साथ में क्या रखते हैं, बच्चों के लिए चॉकलेट भी रखते हैं, जो उन्हें दुकान में से रख देते पूरा आगे, ऐसे ये वाले भी हम रख देते बोल रहे परमात्मा, क्योंकि इस लालच से बच्चे आते हैं दुकान में और दूसरा भी खरीद के चले जाते हैं। हाँ, इसलिए भगवान बोल रहे इसको हम रखते हैं, इसको देख के बच्चे आते हैं, और वो दूसरा होगा तो समझ आए इसमें भी है, वो बोलेगा इसमें दूसरा भी है, तो बड़ा हो जाएगा, चॉकलेट खाने के योग्य रहेगा। ध्यान से चॉकलेट खाने के योग्य नहीं रहेगा, वो बड़े वाले वस्तु लेके जाएगा वो दुकान से, और कहीं पर नहीं मिलेगा उसको। फिर वो क्या होगा, बड़े वाले वस्तु से हम समझ जाएगा सच में यार ये चॉकलेट खेले से, और बस खाली एक सौदा जो है मोक्ष प्राप्ति वो करना है। जब वो करने उसको छोड़ देगा माया को, तब वो परमात्मा अपने पास बुलाते हैं। तब तो माया में उलझाता रहता है, बार बार जानबूझ के उलझाएगा उसको मोह ममता में, माया में सारे। इसलिए यही तो कारण है सारे जो भगत पहले हुए हैं भगत नहीं बन पाए। और भगवान बार बार बोल रहे कौन गुरु जी माध्यम से, गुरु को भगवान न मानने की शक्ति इनका क्या होगा, मोक्ष नहीं हो पाए। एक ही है और कुछ भी नहीं, गुरु को भगवान मान लेगा। लेकिन गुरु को भगवान ऐसे देव को मान लेगा तो थोड़े पार होते हैं, बस खाली देव को मानने से पार नहीं होते, मानना पड़ेगा जो सच में है उनका, उनके वचन पे चलना पड़ेगा, सच उस वचन को सच मानना पड़ेगा। भले हम लोग को झूठ लग रहा है, भगवान के शब्द झूठ नहीं होते, उसका एक शब्द सत्य होता है, असत्य के अनुसार चलना पड़ेगा हमको। जब तक हम सत्य प्रत्येक भगवान के एक वचन को सत्य मानकर नहीं चलेंगे तो क्या होगा, उस जगह पहुंचना नहीं पहुंच पाएंगे हम। जिस जगह भगवान हमको पहुंचाना चाहता है उस जगह नहीं पहुंच पाएंगे। कमजोरी आ जाती है। रात को नहीं बोला तो क्या कल करे सवाल करे हाल ही कर ले फिर मिले ना साथा। कल करे तो कल तो आज समझ में आ गया तुमको, और छोड़ दिया कल के ऊपर, फिर बाद में साथ नहीं मिलेगा भगवान का। क्यों नहीं मिलेगा, तुमने कल पे छोड़ दिया भगवान के वचन पर, मतलब भगवान के वचन को पीछे हटा दिया, छोड़ दिया भगवान के वचन को। कल कैसे साथ मिलेगा, फिर आगे साथ देगा भगवान? नहीं देगा। जो मैं तुम्हारे सामने आके खड़ा हूँ, मुझे ठुकरा रहा है, बर्बाद बोलते अभी जब आप मोक्ष नहीं प्राप्त करोगे ना, आप युगो युगो धक्के खाओगे, आप नहीं समझोगे तो युगो युगे तो धक्के खाओगे। इस प्रकार हम लोग ये बता रहे ना परमात्मा भी, इसी अनुसार नहीं चलेंगे हम। इतना बता कर भी परमात्मा थोड़ा ज्ञान नहीं दे रहा भगत जी, बहुत सारा ठोक ठोक के ज्ञान दे रहा है हम लोग को। इससे भी हाइयर लेवल का ज्ञान दे रहे हैं, हाइयर लेवल सबसे ऊपर का लास्ट का भगत जी क्या बोल रहा है, मूल ज्ञान सार ज्ञान दोनों एक ही साथ मिल रहा है। मूल ज्ञान जड़ है, सार ज्ञान परमात्मा, दोनों एक ही साथ मिल रहा है। क्या चाहिए, कोई विकल्प नहीं बच रहा है दूसरा ज्ञान और राज है। दूसरा ज्ञान नहीं, वो क्या लगेगा, वो ज्ञान कैसा है, वो गलत नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन वो ज्ञान भी हमारे अंदर में प्रवेश नहीं करेगा।
गलत भी नहीं है गलत और ग्रहण भी नहीं करेंगे, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान बस इसलिए बताया ना आपको, ज्ञान होने के पश्चात क्या होता है, तो ज्ञान होने के पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए। अभी हो रही नहीं हो रही परम पद की खोज, ज्ञान हुआ इसलिए हो रही ना। जिसको अभी तो परम पद की खोज नहीं कर रहा है वो, अभी उसको ज्ञान हुआ नहीं है, तत्व ज्ञान हुआ नहीं है। तत्व ज्ञान मतलब माया के बाहर वाला ज्ञान, उसको तत्व ज्ञान बोलते हैं। प्रत्येक एक एक पॉइंट पर परमात्मा बताए इसमें इसका अर्थ क्या है, इससे ये क्यों है, और इसका क्या बेनिफिट है, और इसका क्या हम लोग को हानि है, इसमें सब बता देता है ना। ये तत्व ज्ञान सबका बता दिया, सतलोक बता दिया, यहाँ से नीचे से देखो स्वर्ग बता दिया, मेन पतला पहला महास्वर्ग बता दिया इसमें क्या है। और ये सब होने के बाद क्या दिखा रहा है भगवान, सतलोक का दिखा रहा है। सतलोक का दिखाया तो उसका आगे सुरती बढ़ेगी, नहीं तो सतलोक में आपका रहेगा तब तक आगे सुरती नहीं बढ़ेगी, उसकी आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे उसको पूरा खैस कर देगा परमात्मा से, डुबाएगा उसको। इसी एक लालच हम भक्ति किस लिए कर रहे हैं, सतलोक को सुख पाने के लिए हम पहला भक्ति करते थे, आप करते थे ना। आप वही परमात्मा ने उसी सतलोक को रिजेक्ट कर दिया, हमारे आगे रिजेक्ट कर दिया। हम भगवान को मानते हैं, भगवान के हर एक वचन को मानते हैं, तो हमारे आगे रिजेक्ट कर दिया, तो उसको रिजेक्ट हो गया। तो हम बोलेंगे नहीं गुरु जी को तो ऐसा बोला इधर गुरु जी ने, तो ये तो गुरु जी के ज्ञान को हम क्या कर रहे हैं, आउट साइड में कर रहे हैं, मतलब गुरु को भगवान मान नहीं रहे। एक एक वचन फाइनल रहता है गुरु जी का, और मान लिया है तो उसको सत्य मानना पड़ेगा। उसकी बुद्धि है, अपने बुद्धि से वो सोच रहा है बस खाली। जब उसकी बुद्धि उस अपने से सोच रहा है तो कभी भगत नहीं बनता। जगत वाले में नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जितना ज्ञान उनको लेना है उतना लेते वो, और जो अपना गाल उसमें डालेंगे और वो चलेंगे अपना। गुरु जी जो नितिन दास वो क्या बोलता है, गुरु जी ने एक ही, संत रामपाल जी ने एक ही बढ़िया अच्छा काम किया है कि कबीर साहब को भगवान बताया। अरे ये तो मैं था, कबीर साहब को किसने भगवान बता दिया, तुमने क्यों नहीं बता दिया पहले कबीर साहब को भगवान? वही तो मोक्ष का जड़ है वो। अरे भगवान कबीर साहब ही भगवान, ये बताना सबसे बड़ी बात है। और बोलते हैं बहुत एक ही काम अच्छा किया है इसने, कबीर साहब को भगवान बता दिया। यही तो मेन है, इसी से मोक्ष प्राप्त होगा। और बोलते एक ही काम अच्छा किया, अरे अच्छा ही किया और क्या किया, अब तुम अपना आड़ंगा डाल में उसमें गलत समझ रहे हो। क्यों नहीं समझ रहे? गुरु जी के ज्ञान को न समझने के चलते वैसे बोल रहे, क्लियर नहीं बताते परमात्मा, सारा खोल के नहीं बताते। बस परमात्मा बार बार बोलते हैं बच्चों मैं संकेत करूंगा तो संकेत समझ लेना, बस मैं संकेत करूंगा, और संकेत उसी के समझ में आएगा जो उस लायक बनेगा। वो कैसे बनेगा? वो नितिन दास वो तो दोष कर रहा है, आगे वाला कैसे संकेत समझ में आएगा उसको? नहीं सर समझ, वो आगे वाला ज्ञान है लेकिन संकेत में है, इसलिए वो समझ में आएगा। इसलिए वो गुरु भगवान से परमात्मा से दोष करेगा, और परमात्मा दोष करेगा बनेगा क्या? अपना गर्भ फोड़ के चौरास्ता के लिए भोगता रहेगा, जबरदस्त। इसलिए अपनी नहीं चलनी है, बस भगवान के वचन पर हम लोग अभी सब सोच लो, विचार करो। हम लोग का अभी क्या एक तो पॉइंट हमको गलत समझ लिया हम लोगों ने, आगे जाके परमात्मा उसका विस्तार कर दिया, तुरंत छोड़ देना उसको। एक गलत पॉइंट है, जानबूझ के भी डाल सकता है ना भगवान, समझ रहे हो? और वो पॉइंट आगे जाके गलत हो रहा है, उसको छोड़ देना है। क्यों? वो गलत उस टाइम नहीं था, जैसे हम लोग पकड़े थे उस टाइम गलत नहीं था, लेकिन आगे जाने के बाद वो क्या हो गया, वही शब्द गलत हो गया। गलत पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने से वो गलत हो गया। वो सत्य ही है, हम लोग आगे बढ़ने वाले को क्या हो गया, वो गलत हो गया। हम उसको पीछे वाले को पकड़ेंगे तो आगे वाले को छोड़ना पड़ेगा, जो पीछे वाले को पकड़ेंगे तो आगे वाला छोड़ना पड़ेगा, आगे वाले छोड़ेंगे पीछे छोड़ेंगे, पीछे तो नहीं रहेंगे। पीछे वाले पकड़ने से अच्छा आगे वाले जो आगे जाना चाहते तो आगे पकड़ेगा ना,
पहले उसको पकड़ के आ रहा था आगे, जो उसको सच लग रहा था उस टाइम, जब आगे वाला वो बात आने के बाद वो झूठ लगा, उस टाइम वो सत्य था, और उसी टाइम सत्य था। सत्य भी दूसरे के लिए सत्य है, जैसे अभी नहीं सतलोक के बारे में वही सोचते थे, और सत्य है वो पर जन्म मृत्यु नहीं है, तो पता चलने के बाद छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा भगत जी, क्योंकि आगे वाला पॉइंट आ गया। फिर आगे वाले पॉइंट हम झूठ नहीं बोल सकते, और इसको भी झूठ नहीं बोल सकते। क्यों? ये पीछे वाले वक्तों के लिए सत्य है, लेकिन हम लोग के अभी क्या है, वो आगे बढ़ने से वही शब्द झूठ हो गया, और झूठ नहीं है लेकिन झूठ हो गया। इस बहुत इसमें परमात्मा ज्ञान, इसलिए परमात्मा समझना आसान है, इसलिए परमात्मा बार बार बोलते हैं कि ऐसे नहीं बोलते कि जिसके ऊपर परमात्मा रजा करता है वो समझ जाता है। तो पिछला एक आधा है ना वीडियो, वो क्या उसमें बता रहे थे, जो स्वास्थ्य की पूंजी हो जाएगी, कहेंगे तो उसके बदले में वो धन चाहिएगा, नाम कहेंगे तो उसके बदले में वो धन चाहिएगा, नाम के सुमन का, यानी सतनाम का और सारनाम का। तो आपके पास धन है, आपकी टिकट बना दी जाएगी कि वहां तक इतने पैसे लग रहे थे, इतने सांसों की पूंजी चाहिए थी, इतने सांसों की पूंजी आपके पास है, आप परलोक भेज दे जाओगे। इसमें घड़ी योग साधना की हो सकता है, कोई ना, नियमित सी बात है। जैसे हम यहाँ का पैदा होंगे, इसी प्रकार वहाँ संस्कार जुड़ जाएंगे। जिसकी वह सांसों की पूंजी नहीं रह रही, उसको वापस भेजा जाएगा, कमाई फेर करवाई, वो शरीर मिलेगा, और बंदी छोड़ कबीर साहब अपने अंश भेज कर उनको फिर भक्ति मार्ग पर लाओगे। आज देखो कोई कहाँ के और कोई कहाँ के, बंदी छोड़ कहते हैं कि काल में ना बेरा, ये कौन है? वो तो इनको अपने बच्चे समझ के, अपने ही खादा समझ कर सबने पैदा करे बैठा है। लेकिन जो हंस आत्मा ने आज बंदी छोड़कर सतनाम मिल गया, सारनाम मिल गया, वो काल के पास नहीं जाएंगे, जन्म से उनके लाख हो जाएंगे मनुष्य के, होंगे मनुष्य के जन्म। हो सकता है उनके बीच में कोई संत ऐसा ना मिले, वो उस जन्म की पूंजी को छीन कर चले जाएंगे, लेकिन फिर बंदी छोड़ से मारेंगे। अब हम उस बंदी छोड़ के, अब देखो हम कैसे पैदा कर रखे काल में। कहते हैं अब कबीर साहब ने पैदा तो यही करने पड़े, क्योंकि प्रफुल्लित तो हमारा शरीर ही नहीं तो बनवाना से, काल के ही लोगों से शरीर भी बन देना है, फिर हम भक्ति वो अलग से देंगे। कहते कोई बता रहे हैं परमात्मा से पैदा यही करने पड़ेगा, क्योंकि यहीं से प्रफुल्लित करना पड़ेगा, यहीं से मतलब मोक्ष करेंगे परमात्मा। बस यही से मोक्ष है, आगे से मोक्ष परमात्मा से निकले बता दिया, आगे कहीं कौन सी लोक में जाओ, कहीं पर मोक्ष नहीं होगा, बस यही मोक्ष होगा। और क्या बता रहे, सतना भी मिल गया, साधना भी मिल गया, उसके लाख जन्म हो जाएंगे, तभी परमात्मा को शरीर मिलेगा। आगे और नहीं बताया इसमें, लेकिन दूसरे सत्य में बताया ना परमात्मा। सोइए बहुत मोबाइल सत्संग चालू तो वो सब बड़ा ही सब इसका लोग फ्लो चालू करो, उठ के बैठो भगत जी, नहीं उठ के बैठो मगर जब आप सोए थे उस टाइम वो नहीं स्कूल में ऐसा नहीं चलेगा। परमात्मा म्हणता स्थिती कधीच निर्माण होती माहिती, ज्ञान
समजून समजायला लागले ना तुम्ही तो 75% समजलं ना. ओम जाप के, ओम नाम के जाप तक हमें के प्राप्ति होगी, ये गरीबदास जी महाराज बताते हैं। लेकिन उस ओम नाम की उपलब्धि किन किन संतों ने की, ओम नाम के जाप से किन ऋषियों ने क्या क्या वस्तु प्राप्त की, भाई सिद्धियां प्राप्त की, अपने शरीर को साध लिया, इतनी तक सिद्धियां कर ली थी कि आकाश में उड़ जाया करते थे ओम नाम के जाप तक। और फिर उन ऋषियों का भी पूर्ण मुक्ति नहीं हुई, ये बंदी छोड़ गरीबदास जी ने बताया, प्रमाण दिया कि उन संतों ने क्या प्राप्ति की, जिसको ये चौथी मुक्ति कही जाती है। उस चौथी मुक्ति के अंदर जीव किस परिस्थिति में होता है वो भी सारा इसमें वर्णन किया। समय आने पर आपको धीरे धीरे सारा बताएंगे। अब रामायण का ज्ञान हो गया, हम उनसे बच गए। जैसे गीता जी के पाठ करने से हमें यह ज्ञान होगा कि वह बुराई नहीं करनी चाहिए, जीव अमर है। इसमें लिखा ना परमात्मा, प्रकृति और जीव अनादि है, ऐसा हमारे शास्त्र ज्ञान देते हैं। अब जीव पहले एक परमात्मा था, परमात्मा से फिर हम आत्म रूप में थे, आत्म रूप से हम जीव बने। जीव बने अपनी इच्छाओं के कारण, और जब इच्छाओं का नष्ट हो जाएगा, हमारी वासनाएं समाप्त हो जाएंगी, हम फिर पीव बन सकते हैं। ऐसा प्रमाण गरीबदास ने दिया और भी शास्त्र बताते हैं। अगर हमने जीव ही लेना है, कई भाई लोग ऐसे संत आत्माएं, संत जी कि जीव अनादि है, ये पीव नहीं बन सकता, तो फिर साधना की आवश्यकता ही नहीं है। जब हमने जीव ही रहना है, अनादि रहना है, तो कुत्ती भी बनना होगा और सूअर भी बनना होगा, गधे और गधी भी बनना होगा। ये तीन लोक की व्यवस्था तथा जीव की प्रक्रिया के अंदर आता है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं फिर साधना की कोई आवश्यकता नहीं। जब आपने जीव ही बना रहना है सारी फॉरएवर सदा के लिए, तो फिर साधन क्यों करो भाई? उस साधना से क्या होगा? तो फिर साधन क्यों करो भाई? उस साधना से क्या होगा? तो ये सारा साथ बताया कि हमने पीयू बनना है। धर्मदास जी को जब कबीर साहब ने पूर्ण ज्ञान दिया, तो उसमें जब उनको ज्ञान हो गया, तो जब ने कहा था मेरे हंसा भाई, तो हंस रूप था जब तू आया। इस जीव को कहा कि तू परमात्मा स्वरूप था जब सतलोक से आया, और अपना स्वरूप भूलना भूल जाता तो जीव कहाया। अब हम कभी तो हमारा भाई बालक बीमार हो गए, कभी बच्चे ना हुए जब मुश्किल हो गए तो उनकी पालन पोषण, फिर पशु बीमार, नौकरी ना मिली, नौकरी छूट गई, हाय फलाने का क्या होगा, लड़की का लड़का ना हुआ, तो हम 24 घंटे भयभीत रहते, अपना स्वरूप भूल गए कि हम परमात्मा स्वरूप भी हैं। एक हम है परमात्मा के अंश। जब तक हम भयभीत हैं, जब तक हम भयभीत है तब तक हम क्या है, हमारा स्वरूप भूल गए, अपना स्वरूप भूल गए, इसलिए भयभीत हो गए। हाँ, परमात्मा क्या बताया, हम क्या थे, पीयू हैं। और पीयू कभी घबराता है क्या? जीव घबराता है। और जीव क्यों घबरा रहा है, भयभीत क्यों है जीव? जीव अपना भगवान को छोड़ के खुद को क्या किया है, जब परमात्मा के पास था तो पीयू था। अब जब उसने इच्छा की, इच्छा उत्पन्न की, उसको जीव बन गया, और जीव बनने से डर उत्पन्न हो गया उसके अंदर। जीव बनने से डर उत्पन्न हो गया। अभी पीयू बाद में, जब तक पीयू नहीं बनेगा तब तक डर बना रहेगा। जब तक जीव संज्ञा में रहेगा तब तक हमारा डर बना रहेगा। अभी नहीं होता बैंक के माध्यम से 8 जो भगत थे वो क्या थे, पूरा बन गए थे। पूरा बन के क्या हुआ था, तो परमात्मा में समाने के योग्य बने थे। परमात्मा में समा, मतलब परमात्मा में समा गए वो। जब परमात्मा में समा गए तब पीयू बन गए वो, तब तक पीयू नहीं थे। परमात्मा की शक्ति उसके पास आई थी, उनके पास परमात्मा शक्ति आई, तब तक ये भयभीत रहेंगे जब तक ये जीव रहेंगे। जब परमात्मा उसको अपने अंदर लेने योग्य नहीं बनेगा, तो समाने योग्य नहीं बनेगा, तब तो क्या बनेगा, भयभीत रहेगा। जो
अंदर परमात्मा समा जाएगा तब उसका निर्भय। इसलिए परमात्मा बोलते निर्विकार निर्भय गुरु जी और सकल भयमान साधो सकल भयमान सब परतारे साहेब सब परतारे साहेब आप पर साहेब निर्विकार निर्विकार निर्भय गुरु जी और सकल भयमान साधो सकल भयमान सब परतारे साहेब सब परतारे साहेब आप पर साहेब निर्विकार निर्भय संध्या सुमरण आरती भजन भरोसेता साधु भजन भरोसेता मनसा वाचा कर्मणा मनसा वाचा कर्मणा जगत घट में निर्विकार निर्भय निर्विकार निर्भय गुरु जी और सकल भयमान सदोर सकल भयमान सब परतारे साहेब सब परतारे साहेब आप पर साहेब निर्विकार निर्भय सांस सांस में नाम जपो व्यर्थ सांस मत खो साधो व्यर्थ सांस मत खो बेरा ना इस सांस का बेरा ना इस सांस का आवन हो के न हो निर्विकार निर्भय निर्विकार निर्भय गुरु जी और सकल भयमान साधो सकल भयमान सब परतारे साहेब सब परतारे साहेब आप पर साहेब निर्विकार निर्भय सो सांसों की करो सुमरनी जपो अजप जाओ साधो जपो अजप जाओ परम तप का ध्यान करो परम तप का ध्यान करो वो सो हम आपो निर्विकार निर्भय निर्विकार निर्भय गुरु जी और सकल भयमान सकल भयमान सब परतारे साहेब सब परतारे साहेब आप पर साहेब निर्विकार निर्भय सो हम पूरा भवन में बांधा मेरे सुने साधु बांधा मेरे सुने ब्रह्म घाट हृदय करो ब्रह्म घाट हृदय करो इस विध माला पे निर्विकार निर्भय निर्विकार निर्भय गुरु जी और सकल भयमान साधो और सकल भयमान सब परतारे साहेब सब परतारे साहेब आप पर साहेब निर्विकार निर्भय माला है निज सांस की फेरेंगे निज दास ऐसी साधो फेरेंगे निज दास 84 भर में नहीं 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस निर्विकार निर्भय निर्विकार निर्भय गुरु जी और सकल भयमान साधो सकल भयमान सब परतारे साहेब सब परतारे
साहेब आप पर साहेब ना निर्विकार सतगुरु मोहिनी वाजियो दीजो अंबर बोल साधु दीजो अंबर बोल शीतल शब्द कबीर शीतल शब्द कबीर का हंसा करे किलो निर्विकार निर्विकार निर्भय गुरु जी और सकल भय मान साधु और सकल भय मान सब पर तारे साहेब सब पर तारे साहेब अब पर साहेब ना निर्विकार निर्भय हंसा मत डरियो काल से करो मेरी परती साधु करो मेरी परती अमर लोक पहुँचाइयो अमर लोक पहुँचाइयो चलो स्वभाव जगती निर्विकार निर्भय निर्विकार निर्भय गुरु जी और सकल मेहमान साधु और सकल मेहमान सब पर तारे साहिब सब पर तारे साहिब आप पर साहिब ना निर्विकार बहु जल में बहु काल है कोई कोई हंस हमारे साधु कोई कोई हंस हमारे कबीर धर्मदास से कहे कबीर धर्मदास से उनको केवा उतारो पार निर्विकार निर्भय गुरु जी और सकल बेईमान साधु और सकल बेईमान सब पर तारे साहिब सब पर तारे साहिब आप पर साहिब ना निर्विकार अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर साधु गावे सत्य कबीर कहे कबीर सुर नर मुनि कहे कबीर सुर नर मुनि कोई न लागे तीर निर्विकार निर्भय निर्विकार निर्भय गुरु जी और सकल बेईमान साधु और सकल बेईमान सब पर तारे साहिब सब पर तारे साहिब आप पर साहिब ना निर्विकार निर्भय सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। अभी परमात्मा क्या बता इसमें निर्विकार निर्भय गुरु जी और सकल बेईमान गुरु जी को छोड़ के सारे गए भयभीत है। जब तक हम जीव से पीव नहीं बजे तब तक हम भयभीत ही रहेंगे। परमात्मा क्या बोले निर्विकार निर्भय बन जाओ, बार बार बोल रहे ना परमात्मा क्या हो निर्विकार और निर्भय हो जाओ और निर्भय हो जाओगे। नया सत्संग आ रहा है परमात्मा बार बार ना आप निर्भय हो जाओगे, लेकिन वाणी में क्या बताया परमात्मा निर्विकार और निर्भय गुरु जी और सकल बेईमान और सकल जो इतना जितने जीव हैं सब सारे क्या है भयभीत है, सारे सारे के सारे भयभीत है भगवान को छोड़ के। अब भगवान क्या बता रहे हैं निर्भय हो जाओगे। निर्भय कैसे होगे? परमात्मा में विलीन होंगे तब निर्भय होंगे, तब निर्भय होंगे। संकेत कर रहे परमात्मा बारे में हम लोग को आप उसके अंदर मतलब निर्भय होंगे, आप निर्विकार भी होगे और निर्भय भी होगे, लेकिन जीव से प्यूर बनने के बाद निर्विकार और निर्भय होंगे। इसमें बता रहे गुरु जी को बस खाली निर्विकार और निर्भय बताया जा रहा है, परमात्मा को मतलब गुरु जी को बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? एक ही है वो निर्विकार और निर्भय।
दूसरा सब सारे भयभीत है, सारे विकार में फंसे उसे पार्थिव विकार में है सब सारे जीव, इसलिए भयभीत रहेंगे। इसमें बता रहे परमात्मा भक्तों को संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास जी साधु भजन भरोसे दास मनसा वाचा कर्मना जब लग घट में स्वार्थ। तो सुमरन जो है परमात्मा बताया सार शब्द का सुमरन, तो है ना, जब तक सार शब्द का सुमरन हम करेंगे वो है असली सुमरन परमात्मा। सार शब्द का मतलब अपने गुरु जी के प्रति तड़प, चिंतन मन मेन मन अपने, जैसे कोई अपना खास, जो अभी तो अपना कोई खास नहीं है भक्ति आने के बाद और ज्ञान होने के बाद, जब तक भक्ति आ भी कर भी रहे और ज्ञान नहीं है तब तक तो सब खास है। वो कौन कौन बोल रहा है ना उसको ये मेरा है ये मेरा है, वो तब तो उसको वो खास है। लेकिन उदाहरण लेने के लिए उससे कोई खास व्यक्ति मर जाता है, वो कैसे होता है, तो रो रो के क्या होता है उसके आंसू बंद भी हो जाते हैं, अंदर से तड़प रहता है, हाय हाय करता रहता है। इसी प्रकार हम हमारे भगवान से दूर हो गए, जब तक हम भगवान से नहीं मिलते तब तक हमारे अंदर से एक सुमरन को है, ऐसे सुमरन परमात्मा बता रहे जो भक्ति टाइम पर टाइम हो गया है, आरती का टाइम हो गया है, आधे घंटा पहले इसको देखेगा कितना टाइम बढ़ गया, आरती का टाइम तो नहीं हुआ, वो भी सुमरन में गिर जाता है। देखिए सुमरन है क्या, तो परमात्मा बता रहा है सुमरन मंत्र ही सुमरन है। इस परमात्मा ने जीव है जो या मन, ये क्या करता है, मन भटकता रहता है, इसको कंट्रोल में रखने के लिए मंत्र दिया गया है। जैसे वास जो गुरु शिष्य थे उनका क्या हो गया था, शिष्य ने बोल दिया, गुरुजी ने बोल दिया तुम्हारे अंदर से सिद्धि शक्ति आ गई है, और जब मैं रहूंगा तभी उसको प्रकट करना, ऐसे प्रकट नहीं करना है। एक दिन गुरुजी बाहर चले गए और शिष्य को क्या हो गया, ज्यादा तकलीफ हो गई, क्या होगा, खुद ही आटा मांग खिलाना और खुद ही बना के खाना, तो बोल दिया उसने उसको गुरुजी ने बोल दिया, तो उसके दोबारा अंदर सिद्धि आ गई। जब तक उसको पता था मैं रहूंगा तभी सिद्धि खोल रही है, तो बहुत तकलीफ हो रही, उसने क्या किया, सिद्धि खोल दी और एक जिन आ गया उसके आगे, सिद्धि से बोल दिया, वो आगे अपनी शक्ति, वो शक्ति आपके सामने आके खड़ी हो गई। वो बोला बताओ क्या, मुझे क्यों बुलाया, मुझे काम बताओ। तो बोला कि जब तक, तो बोला कि ऐसे जाओ, ये आटा लगाओ और खाना बना के दो, चूल्हा बिल्ला सब में लकड़ी लेके आओ, खाना बनाओ, सारा काम करो, झाड़ू मारो, वो करो, बता दिया। तुरंत सारा काम करके उसके पास गया, बताओ आगे काम, उसके पास काम ही नहीं, दूसरा काम नहीं ना उसके पास। वो बोल दिया कि क्या करे, वो लेके आओ, लेके आओ, तुरंत लेके आता, वो लेके आओ, तुरंत लेके आता, बताओ काम नहीं तो उसकी तुम्हारे जान ले लूंगा। वो गुरुजी आने तो कैसे तो संभाला, गुरुजी देखते हुए जाके गुरुजी के चरणों पर, गुरुजी के चरणों पर गिर गया, गुरुजी आते ही गुरुजी के चरणों में गिर गया और गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे बचाओ, गुरुजी बचाओ। गुरुजी ने बोला मैंने क्या कहा था, जब मैं रहूंगा तभी ही सिद्धि का प्रयोग करना। तो क्या किया उसने, गुरुजी ने बोल दिया, बोलो जिद को बोलो, जंगल में जाए और लंबा बांस लेके आओ, और बांस लेके आओ, आप गड्ढे में डालो, आप ऊपर नीचे करो, जब तक मेरे पास काम नहीं है दूसरा तब तक ऊपर नीचे करते रहो। काम नहीं है इसलिए उसको क्या किया है, वो सुमरन दे दिया। जब काम नहीं रहेगा, हमारे भक्ति का काम नहीं रहेगा, हम ज्ञान नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार संसार में भटक रहे हैं, उसको भटकने नहीं देना है। वो जब संसार में भटकेगा तो हमारी भक्ति का नाश कर देगा, हमारा जी मतलब हमारे भक्ति का नाश मतलब क्या, हमारा जान लेगा वो, मतलब भक्ति नष्ट होना मतलब जान से भी बढ़ गया होती है ना हमारी। जब भक्ति में रंग ला दे, भक्ति से हट के संसार में रंग ला देगा तो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है वो मन ही है। तो मन को कंट्रोल में रखने के लिए परमात्मा ने मंत्र करते रहो, ऊपर नीचे उसको समय भी दे दी परमात्मा। ये परमात्मा नहीं जी, ये है भगवान। कहा भी कुछ भी करने जाओ उसके सामने कुछ भी करो, सारा फायदा ही फायदा उसमें, कुछ भी करो भगवान में शरण में आएगा ना, जो कुछ वो बोलता है करेंगे, सारा फायदा ही फायदा। एक भी तोटा है, तोटा नाम की चीज होता ही नहीं क्या भक्ति में। ज्ञान नहीं समझ रहा है उसका भी फायदा ही है कि उसके पास समझ आ रही है, उसके पास ज्ञान न समझ के चलते
ज्ञान समझ लिया, उसके बाद कमाई को पकड़ पाके भगवान को पकड़ लेता है। जबकि उसके बाद ध्यान नहीं था तो कमाई के पीछे लगा हुआ था, खींचना माला, वो माला खींच लिया, उसका ध्यान लग गया भगवान में, सुमरन किया इसलिए तो उसका ध्यान लग गया भगवान में। और भगवान में ध्यान लगने से क्या, वो सुमरन करते ही कैसा है, पहले सुमरन करते ही बहुत आनंद आता है। तो माला करते ध्यान लगा के, ध्यान नहीं था उस टाइम, उसी इसको सब कुछ मान लिया होता है, मंत्र को सब जानना होने के चलते मंत्र को सब कुछ मानते हैं, इसलिए वो मंत्र मैंने परमात्मा क्या करते हैं, उस लगन लगा देता है उस दाता उसकी। उसके बाद बहुत खुश होता है, तो खुश होने के बाद सत्संग सुनना चालू कर देता है, बहुत आनंद हो जाता है और सत्संग सुनना चालू कर देता है। तो सत्संग से उसको क्या होता है, गुरु जी ने इस तरह ऐसा बताया वैसा बताया, वो क्या करता है, मन को इस ज्ञान में प्रश्नोत्तरी चालू कर देता है, अंदर से अंदर ही चलती रहती है, अंदर प्रश्न उत्पन्न होगा, अंदर से परमात्मा ज्ञान जो ज्ञान हमने सुना है उसके माध्यम से उसको उस प्रश्न का उत्तर दे देगा, अंदर से अंदर दे देगा। फिर वो नहीं समझ में आ रहा है, किसी साथ संगत में जाएगा, भक्तों के से चर्चा करेगा, तो क्या होगा, ये बस मन क्या किया परमात्मा ने, इस मन को क्या करना है, इसमें हम लोग को भक्ति मार्ग में बाधा न लाए, इसलिए परमात्मा इसको एक खाली मंत्र दे के रखे है। ये मंत्र का कोई काम नहीं है, मोक्ष मार्ग में कोई मंत्र का काम है भी नहीं, बस इसका जो भक्ति करेगा मोक्ष नहीं होगा तो उसके पास मंत्र रहेगा, इसके चलते जो कहा जाएगा वो घूमता रहेगा क्या पर स्वर्ग महास्वर्ग ये सब भोग के तो एक दिन आएगा। वो किया क्यों दिया माया परमात्मा ने उसको, परमात्मा को पता है ये माया नहीं भोगेगा तो भक्ति नहीं कर पाएगा, मतलब माया नहीं मिलेगी उसको, भक्ति नहीं कर पाएगा। और ये लायक भी बना भी नहीं है अब तक, जाके वो माया मिल गई, अगले तो उस जन्म में कर लिया उसने, अगले जन्म में क्या करेगा, वो स्वर्ग में भोगेगा, महास्वर्ग में भोगेगा, और फिर क्या में आएगा, धक्का खाएगा, बहुत सारे धक्का खाएंगे। ये सारे जितने भी जीव देखते हैं सब सदगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति करके गए हुए हैं, सारे के सारे किसी जन्म में सब किसी के जन्म में। ये इंद्र देखो बहन जी, इंद्र कितने इंद्र बने, चीटी बोल रहे परमात्मा, कितनी बार इंद्र बनी है भक्ति से। और ये तो भगवान है, कहीं ना कहीं किसी का जीव को अपने शरीर में दे ही देता है, लाखों करोड़ों को ले लेता है परमात्मा शरीर में एक बार आएगा तो। वैसे ही सब परमात्मा की भक्ति करके करके गए हुए हैं, इसलिए वो चल रहा है, इसलिए वो गधा बना है, वो भी राजा बन के सब भोग के आया हुआ है। भोग को क्या करेगा, भोग भोगेगा इधर फिर, ये जो भोग भोगते हैं उसका अंदर एक डिपोजिट रहता है हमारे अंदर, कोई सा राजा ये हो गया, कैसे पता चलता है किसी सारे जीव को कि इंद्र बना है इतनी बार, उसकी एक मेमोरी हमारे जैसे मेमोरी रहती है, उसमें क्या क्या रहता है हम लोग पता रहता है। इसी प्रकार परमात्मा की ये रहती है, नंबर आता है, उसको देखते समझ में आता है जिसके पास शक्ति रहेगी। इसी प्रकार क्या होता है, सारे भोग के, इंद्र का पद भोग के, फिर उसके बाद नरक भोग के, नरक में चलेगा भोगेगा, नरक भोगेगा, तो उसके अंदर सारे ये होते हैं, वो चिल्लाता रहता है मुझे छोड़ दो भगवान, मुझे तो आप ही चाहिए भगवान भगवान मुझे। नरक में क्या करेगा तो कौन छुड़ाने वाला है ही नहीं वहां पर, ऐसे वो चिल्लाता रहेगा, बहुत भगवान की याद करता रहेगा, वो भी उसके सुमरन में आता है भगवान की याद। भगत नरक में रहेगा तो कौन सी याद आएगी उसको, भगवान सिवा को दिखाई नहीं देगा, दुख आ गया, दुख आ गया, इसलिए वो उसके अंतःकरण में क्या होता है, वो फिट रहता है, दुख उसने भोगा हुआ दुख फिट रहता है उसको, इसलिए वो भयभीत रहता है, डरता है। और जो ये थे उसका नाम क्या, निरुणिमा, इसके पहले जन्म में जब परमात्मा उनका बेटा बन के आए थे छोटे, तो उन्होंने हाथ उठा दिया परमात्मा पर, तो उनके आगे गायब हो गए, तो सारा जीवन के आगे रोते रहे, उन्होंने नाम दिया परमात्मा को, उनका सुमरन लग गया, उनका ध्यान, उन लोगों का भी सुमरन हो गया, उस रोने से उनका परमात्मा प्रेम बढ़ गया। इसलिए वो परमात्मा को करना था, सारे पूरा जन्म तक रोते रहे, बार बार उसको निकलते हो, उसको मानने से बात है, तो कोई फरिश्ता था, परमात्मा था, कोई देवता था, ये समझ के क्या करे सुमरन करते रहे। इसी प्रकार जो भगवान का असली सुमरन ये है
गुरु को भगवान समझ में आ गया, यही मेरा सब कुछ है, इसके तरफ में ज्यादा विरत रहना, मतलब उसके तरफ में ज्यादा रोते रहना जब तक वो प्राप्त नहीं हुआ तब तक। ये असली सुमरन है, ये असली सार शब्द का सुमरन है, ये इसलिए परमात्मा है सुमरन। संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास मनसा वाचा कर्मना जब लग घट में श्वास, जब तक हमारे घर में श्वास है पढ़ना तो क्या है, सासों की करो सुमरन जपो अजपा जप का जाप, परम तत्व का ध्यान धरो, वो सोहम आपको आप परम तत्व यही पर चर्चा कर रहा है, सारे हमारे जो चल रहा है यही इसके ऊपर चलता है। परम तत्व का ध्यान धरो और सोहम आप, सोहम मतलब सोहम यानी कि जीव, और परम तत्व परमात्मा। परम तत्व का ध्यान करो, किसको बोला जा रहा है? जीव को बोला जा रहा है। उस परम तत्व परमात्मा का ध्यान करो, ये सोहम जो है ये आप ही आप चलेगा तो कुछ चला जाएगा, इनका ध्यान देने के बाद इस जीव को भगवान अपने आप चलाएगा, लेकिन उसके ऊपर विश्वास होना भी महत्व है। तो परमात्मा है उसके ऊपर विश्वास होना ही, उसका ध्यान हो गया, हम ध्यान कर रहे हैं, एक नहीं विश्वास भी बढ़ेगा। अभी ज्ञान दे रहा है, आगे की बातें बता रहा है, तो विश्वास एक दिन अंदर से देगा ना, विश्वास से तो विश्वास बढ़ जाएगा। तो सोहम आपे आप ही होता है, मतलब आपे मतलब अपने आप चलता है, अपने दुनिया की सारी काम दिखने में इससे होती है, पर सोहम लास्ट में जाके उसमें आपके सोहम क्या होता है, आपे आप ही परमात्मा समा भी जाता है। इसलिए परम तत्व का ध्यान धरो, सोहम आपो आप, वो अपने आप चलेगा, वो चलाने की तुम्हें इसके करने की जरूरत नहीं है, तो भगवान चलाएगा उसको, बराबर चलाएगा। सोहम पूरा पवन में बांधा मेरे सुमेरे, सब बांधा मेरे सुमेरे, भरम घाट हृदय धरो, भरम घाट हृदय धरो, इस विध माला ते निर्विकार निरभय, निर्विकार निरभय गुरु जी और सकल भय मान, सद और सकल भय मान, सब पर तारी सायबी, तब पर तारी सायबी, अब पर सायब निर्विकार निरभय। इसमें भरम घाट हृदय धरो, सोहम पुरा पवन में बांधा मेर सुमर, यदि साधो बांधा मेर सुमेर, भरम घाट हृदय धरो, इसमें माना थे। ब्रह्म घाट मतलब गुरु भगवान, मतलब ब्रह्म मतलब ये क्या है? ब्रह्म मतलब ये काल ब्रह्म नहीं, ये तो ब्रह्म बाद में बना है, असली ब्रह्म तो पूर्ण परमात्मा। जब मेन पहला ब्रह्म नहीं था, कुछ भी नहीं थे कोई, असली एक ही भगवान, एक ही ब्रह्म था, तो ये ब्रह्म था। अब ये तीन ब्रह्म बन गए, एक ब्रह्म बन गया, एक पर ब्रह्म बन गया, पार ब्रह्म बन गया, पूर्ण ब्रह्म। तीन ब्रह्म बन गए, इसलिए इसको क्या बोलना लगा, इसको ब्रह्म शब्द एक ही ब्रह्मांड के ऊपर ये क्या है, भगवान है, इसलिए क्या हुआ, इसको ब्रह्म बोल लेंगे। तो सात संग ब्रह्मांड पर भगवान है, इसको पर ब्रह्म बोलेंगे। पर मतलब इससे भी थोड़ा श्रेष्ठ, पर ब्रह्म, ब्रह्म से भी पर मैंने आगे, इससे भी थोड़ा ज्यादा श्रेष्ठ, और पार ब्रह्म इन दोनों से भी श्रेष्ठ, इसलिए पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म उनको कहा गया है। एक ही ब्रह्म मेन वो है गुरु भगवान, हाँ वही पार ब्रह्म, इसी को ब्रह्म बोला जाता है। ब्रह्म घाट हृदय धरो, ब्रह्म घाट मतलब जो परमात्मा है उन्हीं को क्या करना है, ब्रह्म घाट जो है
परमात्मा को हमारे अंदर विराजमान, मतलब उसके उन्हीं की चाह की गाढ़ बांधो, मतलब नहीं बोलते ऐसे गाढ़ बांधो, मतलब इतना मजबूती से अपने हृदय में उसको रखो, मतलब दृढ़ता से रखेंगे तो क्या होगा, मोक्ष निश्चित है। आगे बोला स्मृत माला, फिर मुझे इसलिए तो भक्ति करो, इसलिए बस गुरु भगवान को प्राप्त करने के लिए ही भक्ति करो। माला किसलिए करते हैं? मैं इसलिए परमात्मा बोल रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म के प्राप्ति के लिए भक्ति करो, किसी माया के चलते भक्ति नहीं करनी। जो माया के चलते भक्ति करता है, समझा रहा परमात्मा माया की क्या दुर्गति होती है उसकी, जो माया को मानता है भगवान को मानता है, नहीं चलता। ये प्रतिवर्ता भक्ति भी नहीं है। तो मतलब अभी जिसको पता नहीं होता तो उल्टा बोलेगा, बोलेगा पता चल जाएगा तो बहस भी नहीं कर सकते, नहीं पता रहता आप बहन के बारे में, तो उल्टा बोलेगी उनको पता नहीं ना बोले। इस प्रकार की प्रतिवर्ता भक्ति भी नहीं है। इसमें बता रहा परमात्मा भरम गाट हृदय को जैसे मजबूती से गाढ़ बांधना, एक अंदर से तड़प परमात्मा प्राप्त करने की, इसे बोलते भरम गाट धरो इस विध माला पे। इसलिए भक्ति करो कि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इसलिए भक्ति करनी है, और कुछ नहीं। और जो भगवान को चाहता है, भक्ति करता है, तो भगवान उसी के पास आएगा, उसी के पास आएगा जो भगवान को चाहता है। नहीं देखते सब लोग समझ रहे होंगे अभी, जो सब छोड़ के पूरा सारा माया को छोड़ के भगवान के पास जाना चाह रहा है, उसकी अलग ही भाव होती है। वो भगवान इस संसार से भी अलग दिखाई देता है वो, उसको खुद को तो लगता है, दुनिया वालों को भी समझ में आता है ये क्या हो रहा है इसके साथ, ये कैसे पागल की तरह कर रहा है। संसार में उसके लगन नहीं, बिल्कुल संसार में उसे प्रेम है ही संसार से। माला है निज श्वास की, फेरेंगे निज दास, निज साथों फेरेंगे निज दास। 84 भर में नहीं, 84 भर में नहीं, कटे कर्म की हाथ। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय गुरु जी और सकल भयमान, साधोर सकल भयमान। सब पर तारी सायबी, सब पर तारी सायबी, आप पर सायबना। निर्विकार निर्भय माला है निश्वास की, फेरेगी निज दास। जो भक्ति और निज दास, जो परमात्मा का भगत है, जो कौन निज दास, निज मतलब उसका परमात्मा खास, परमात्मा खास है, वो क्या करेगा, उस परमात्मा की भक्ति करेगा। और उसकी क्या होगी, 84 भर में है वो 84 लाख में जाएगा ही नहीं वो। क्यों? वो परमात्मा का खास है, तो उस परमात्मा की भक्ति कर रहा है, इसलिए 84 लाख में जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। वो अपने घर जाएगा सब लोग। तो फिर जो सब लोग हैं, ये वाला नहीं, सबको पता है तो पूरा परमात्मा का, सब लोग परमात्मा सबसे पहले सब लोग रहते थे, सब सारी आत्मा वहां पर रहती, वो सब लोग हैं। तो वहां पर परमात्मा क्या बोलते हैं, परमात्मा वहां पर कमल का फूल दिए सब लोग में, उसके ऊपर परमात्मा विराजमान है, वहां पर रहता है, परमात्मा बोल रहे हैं। इसी प्रकार वो सब लोग के बारे में झूठ बोल रहे परमात्मा, तो बोले दूसरा सब लोग कौन से आएगा, बोल रहे ना, बता रहे दूसरा सब लोग, दूसरा सब लोग। अरे बाबा दूसरा सब लोग कहाँ से लाए आप? अरे हमने नहीं लाया, हम पागल के लाने के लिए, हम क्या भगवान है? अरे भगवान है, भगवान बता रहे हैं ये सतलोक है, सबसे बड़ा नहीं, वही तो है ना, वही जो समझ में आए तो वो समझेगा ना, बोलेगा जो उन्होंने बनाया वो भी सतलोक है, ये सही सतलोक है, ये मेन सतलोक। दूसरा सतलोक कहाँ से लाते बोल देते हैं, तो मैं कहाँ से लाए सतलोक? अभी वो यहाँ पर आए धरती पे, तो ये भी सतलोक है अपने लिए।
नहीं, हम कैसे परमात्मा धरती पे आ गए, इसलिए परमात्मा हम लोग खुद सब लोग है, इसलिए ये पृथ्वी सब लोग बन गए। ये पृथ्वी सब लोग नहीं है, पृथ्वी में नहीं है। ये पृथ्वी सब ये लोग नहीं है, आसमान के ब्रह्मांड सब लोग नहीं, नहीं ये है। मृत्यु लोग है, लेकिन वो अपने लिए यहाँ पर आए तो अपने लिए सतलोक कर अपने दिया। लिए केवल हाँ, भक्तों के लिए, बस भगवान अपना सब लोग है, इसलिए पृथ्वी सब लोग बन भक्तों गए। के लिए भगवान- कितना शांति दे दिया। एक भी गधा कुत्ता भी इतना शांत नहीं है, अपन इतने शांति से बदल लो। ये मेन है, पैसे वाला भी इतना आनंद नहीं है। नहीं ले रहा है अपन इतना आनंद भगत लोग, ये अपन जो को। आनंद ले रहे हैं ना भगत जी, एक बात ये सब लोग का आनंद है। पैसे वाले कभी नहीं ले सकते। करोड़ोपति है, देखते हैं ना हम लोग जीवन में, करोड़ोपति लोग है, वो पागल बैठे, पागल थोड़ा टाइम नहीं निकाल सकते वो, भक्ति के लिए। सिर्फ 2 बिस्किट चलते चलते खाते हैं। टाइम नहीं उनके पास सोचने के लिए दूसरा कुछ। भगवान का जो जैसे है, उनको टाइम दिया ही नहीं। परमात्मा जी ही नहीं ना। जब उनको परमात्मा भक्ति दी, वो बोलते थे नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। भक्ति करने परमात्मा शरण में ले लिया और भक्ति नहीं की, समझ रहे, भक्ति नहीं की। वो बोलते थे संसार भी करना पड़ेगा, भक्ति सब करेंगे, तो सब भक्ति करके मोक्ष प्राप्त नहीं किया। इसलिए परमात्मा ने संसार में क्या किया, इस जन्म में लोगों को क्या किया, सारा ही सारा उसको क्या, दिन में भी रात में भी उसको चैन नहीं है। उसने टाइम भक्ति का नहीं निकाला, जब भक्ति में आया था उस टाइम उसने भक्ति में टाइम नहीं निकाला, इसलिए परमात्मा ने उसके अगले जन्म में क्या किया, रात नहीं दिखेगा, दिन नहीं सोएगा भी नहीं ज्यादा। नहीं, नींद ही नहीं आता, कैसे नींद आए? टाइम मिलना, सोने का टाइम मिलेगा तो ना सोएगा। हाँ, टाइम भी नहीं मिलेगा, और टाइम मिलेगा तो भी नींद की गोलियां खा के सोएगा। वो लोग को ही आदत है, तो शराब पियेंगे नहीं तो कुछ ना कुछ परमात्मा हाँ, बोल वही रहे वही हो हैं गए ना उनके लिए। कि तुम लोग को परमात्मा भक्ति करवाने के लिए काल से छुड़ाते हैं। छोड़ा, हाँ। जब काल से छोड़ा के जब बकवास करोगे, जब काल से परमात्मा छोड़ा के लाता है, तो परमात्मा खुद छोड़ा के लाएगा ना। उस टाइम हम बकवास करेंगे, जब परमात्मा ने हमको काल से छोड़ा, तो वो तो परमात्मा है। काल मतलब ये गलत विचार, गलत धारणा है, ये जो है ना, ये मेरा अपना काल है। परमात्मा का ही दूसरा रूप हाँ, है। हमारे अंदर जो गलत विचार थे उसको साइड में करके क्या क्या भक्ति के माहौल में लाया है। अभी हम आए यहाँ पर भक्ति के माहौल में आए नहीं, तो यहाँ आके हम गपलत करेंगे, यहाँ आके किसी से बात करते रहेंगे और बहुत सोते रहेंगे, वो बहुत काम हो गया, काम और हम काम जाते थे, डेली काम पर जाते हैं, आ गए रात को अपने आराम से सोएंगे, आराम करके जाएंगे खा पी के, क्योंकि तो खाने पीने तो जाए। परमात्मा टाइम इसलिए दिया है, तुम ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की ध्यान की चर्चा पर विचार करो, विमर्श करो, चिंतन मनन करो इसके ऊपर, ऐसे कुछ निष्कर्ष निकालो। इसलिए परमात्मा टाइम दे दिए। हम आगे सोएंगे तो किस चलेंगे। परमात्मा बोलते हैं ना कि तुम छुट्टी लेके आते हो 2-4 दिन के लिए, तो ज्यादा फिर मोबाइल छोड़ दो, बिल्कुल मोबाइल मतलब बंद कर दो, मोबाइल बंद रखना एकदम चाहिए। जीवित मर के ये तो हम भी देखने वाले हैं। आप पीछे वाला विचार भी नहीं करना। ये जो आते हैं यहाँ पे, देखो आरती समय मोबाइल बज जाएगा, या आप भोग लगाते समय मोबाइल बजे, मोबाइल तो बिल्कुल साइलेंट बंद ही कर देना चाहिए। अरे अभी 3 दिन हो गए मोबाइल बजता ही नहीं अपना, तो परमात्मा के लिए बजता ही मैं नहीं। कहता है वो जो हमारी सोच उधर रहेगी तो बजेगा अपने आप। तो बजेगा बजेगा। अपने अपना चाहते हैं उसी टाइम पर परमात्मा इधर से ध्यान हटा दे, भक्ति नहीं करते। अपनी इच्छा है कि आप लोगों को ये भक्ति में डिस्टर्ब नहीं नहीं हो, होना चाहते, हाँ, नहीं होना चाहिए। इसमें नहीं बजेगा। नहीं बज रहा है। ये आप परमात्मा अंतर्यामी है। जब मैं बोलता है ये मोबाइल पे अगर मैं सत्संग देखता है तो बकवास नहीं होगा, तो नहीं आता है, नहीं आएगा। बंद हो नहीं गया, आएगा, नहीं आएगा। बिल्कुल बंद हो गया बकवास मेरे मोबाइल में। परमात्मा कौन भगत के मुँह से कहना चाहिए एक बार कि अगर वो बार बार बकवास आती है मोबाइल पे, तो परमात्मा से अरदास करो कि नहीं होना ये मेरे सामने, तो सचमुच वो बात नहीं नहीं होगी, नहीं आएगी नहीं, वो बातें वो आएगी नहीं। परमात्मा बोले तो और जब चाहेंगे तो आएगी। हाँ, जो चाहेगा उसके लिए जो पूरा कैसे है? पूरा मोबाइल भर के अभी देखते हो कैसे संसार में कैसे हम देखते हैं, दास भी देखते हैं, संसार की जो बातें, संसार मतलब जो बातें रहती है भक्ति में बहुत हमको आगे बढ़ाती है। वो ऐसी एक ऐसे ऐसे बातें आते हैं। वो देखेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, वही आते रहेंगे। क्यों? दास ने क्या किया, उसको महत्व दे दिया, इसलिए परमात्मा वही भेजेगा, वही संसार की बातें भेजते हैं। सत्संग भी भेजेगा, सत्संग में क्लिप भी भेजेगा, और जब नहीं बोलेगा नहीं बस परमात्मा ये नहीं चाहिए हम लोग को, तो एक भी नहीं भेजेगा, बस सारे अपना सत्संग जो भेजेगा, इधर 3 दिन सत्संग में की वीडियो,
सत्संग की वीडियो मैनेजमेंट नहीं चाहिए बोले वो भी नहीं भेजेगा। तो जी आपने 3 दिन जो ये सत्संग होता है ना, इसके बारे में बहुत बोले तो बहुत प्रमाण देते रहते परमात्मा। हाँ इसी के बारे में मैं आपको भेजते भी रहता है, हाँ वही प्रमाण रहते जो अपना विषय रहता है इधर, उसी के बारे में प्रमाण असंख्य रहते, एक नहीं। नहीं भगत जी ये भक्ति है इसी के ऊपर है सारी। और ये परमात्मा ही करते, परमात्मा जो भी दिल में डाउट रहेगा ना, डाउट तो नहीं आते अपने पास, लेकिन परमात्मा दूर करना चाहते पक्का एकदम। हाँ क्या थोड़ा भी एक पैर भी आगे पीछे नहीं होने मांगता, आगे चलने मांगता। ये भक्ति मार्ग कैसा बोला जी, शंका परमात्मा पहले उत्पन्न करता है, जब ज्ञान नहीं होता है उत्पन्न करता है शंका। शुरू में करता था बोले जी, अनंत लोग पे भी है ना, अनंत लोग भी ज्ञान हो गया पहला, तो उसमें शंका होगी उसके ऊपर, जब उसकी शंका होगी तो परमात्मा किस लिए उसका शंका निवारण कर देगा। तो ऐसा नहीं कि वो परमात्मा हमारे आगे नहीं शंका निवारण नहीं होगा, ये परमात्मा है सारी शंका का निवारण छह साल में बच्चे करते हैं। जितने लोगों ने उसके ऊपर शंका निर्माण किया ना, तो परमात्मा ने उससे ज्यादा अपने को उसके ऊपर दृढ़ कर दिया, उसके संकेत दे दिए यही सत्य, यही सत्य परमात्मा में ही विलीन होना है। अभी देखो इतने में कितने अपने को सबूत मिल गई है पुस्तक के द्वारा भी, पहले थोड़ी मालूम था। पहले यही सत्संग सुना करते थे परमात्मा तो कुछ नहीं परमात्मा कई दिन से ये अपने सामने गाते, लेकिन तब मालूम पड़ा क्या? नहीं मालूम पड़ा। अब ये ठीक का टाइम है। कल रात में क्या हुआ वही बोल, रात में शब्द गा रहे थे, उस शब्द कितना सरल थे, लेकिन गाते समय हृदय रो रही थी सबकी। कब रो रहे थे? वो शब्द इतना मतलब उस समय वो स्थिति बन गई थी। इसके पहले भी सुने भगत जी आप, हाँ। अब भी समझ में आ रहे, उसके शब्द अब भी समझ में आ रहे परमात्मा क्या कहना चाहते हैं। ये टाइम पे ही समझेगा, टाइम पे होता है बोले सारा, सब टाइम पे होता है। आप परमात्मा को घबराओ मत, चिंता मत करो, ज्ञान सब टाइम पर होता है। हाँ। भक्ति करते रहो, विश्वास करो अपने भगवान के ऊपर। परमात्मा सत्संग में बोले नहीं क्या, अभी आप जैसे बता रहे परमात्मा की मदद से कि हर कोई में भगवान दिखता है, ये बातें परमात्मा ने खुद ही बोला है कि अगर आप भगवान को देखना चाहते हैं ना, तो आप किसी इंसान को देख लो, उसमें भी भगवान है कि देखो, वो तो भगवान उसको बनाया कैसे, कि कितना हाथ कैसा मुड़ रहा है, पैर कैसा है, नाक कैसा, गाल कैसा, परमात्मा ने बनाया, कैसे बनाया। कौन सी बात चल रही है, कौन सी बात चल रही है? हाँ हाँ अनपढ़ आदमी के लिए एक ही बात का परमात्मा ने बोला कि ये इंसान को परमात्मा ने परमात्मा के जैसा बनाया, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। उनके जैसा अगर अपने को बनाया है तो परमात्मा के सबके जैसे। हेलो हेलो सत्साहेब, इसके पप्पा को फोन केलं त्यांचे की काय राजू बोलचे ना गाडी घेऊन या म्हणाले तुम्हाला का तिकडे। हां नहीं वही था भगत जी बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे? जैसे परमात्मा बोल रहे थे कि अगर भगवान देखना चाहते थे कि इंसान देखो इसको परमात्मा ने कैसा बनाया है, हम बोले ना परमात्मा ने हर हाथ पैर कैसा बनाया है, कैसा से उंगली मुड़ जाता है, अपन बैठ जाते हैं, पैर फैला लेते हैं, खड़े रहते हैं, मतलब कैसा इंसान कैसा बना सकते हो जाए। हर एक रूप अलग अलग है, भगवान को देखना चाहते हो तो देख लो हर एक इंसान में, ये है भगवान परमात्मा, ये है भगवान की मतलब भगवान की शक्ति है, भगवान ने ऐसा बना के रखा है कि इसको बोलते भगवान। भगवान को देखना चाहते देख लो, फिर बोलते भगवान, ये है भगवान। हर आत्मा में परमात्मा है, हर शरीर में। इंसान को ही देखो, उनको देखने के लिए इंसान ही उसके अंदर आत्मा परमात्मा है। रात में चर्चा चलते चलते क्या भगवान सुन गए, रो रो के समझा रहा है सबको मालिक। खुद ही रुलवा रहे थे सबको।
अपना के क्या क्या बोले? रात्रि की चर्चा में मालिक रो रो के समझा रहा है सबको, हाँ 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 खुद रो रहा है और समझा भी रहा है। हम लोग कहाँ फंसे हुए। मालिक के अंदर इतना लगाने और रो के समझा रहा है और हम लोग सुन के नहीं रो रहे हैं। और अंदर आत्मा के अंदर तड़प बनी है, अंदर अंदर वो भी रो रही है। 2 घंटा स्थिति मालिक ने ऐसा बना दिया, सब लोग उसमें डूब गए। तो माहौल ही ऐसा बना दिया था रात को। दोपहर में भी थोड़ा सा मालिक उनको चित्त नहीं रहा कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो कुछ खबर नहीं है, केवल वो शब्द पे ध्यान है। सारा संस्कार को भूल गया उस टाइम। परमात्मा प्रति से भाव बना देता है हमारा। ऐसा भाव होना चाहिए। भाव होना चाहिए, तब मारा आदमी उमंग आ जाती है। मालिक जानबूझ के बना रहे हैं, ऐसा स्थिति हम लोग की होनी चाहिए। अब परमात्मा बता रहा है क्यों भूली आत्मा, घर अपना। अब यही शब्द बता रहे हैं परमात्मा, यही शब्द रोज सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन कल क्या हुआ, याद दिला दिए मालिक, ढंग से याद दिला दिया कि मैं भूल गया हूँ, वास्तव में भूल गया हूँ। अपने घर भूल गए हैं। हाँ, बहुत बड़ी गलती है ना, अपना घर भूल के। कल वो सोच सोच के आत्मा रो रही थी कि मतलब ऐसी स्थिति बनी हमारे साथ। और बता भी आपको, वो हमारा वो घर है, वो घर को अपना मानो। अभी तक यही प्रार्थना मानोगे, जैसे नहीं पता है कि वो क्या बोल रहा है परमात्मा, हम सतलोक की वासी है। हम क्या सतलोक की वासी है, हम सतलोक की वासी। तो जो सतलोक का वासी है बोलेगा तो वो पहुंचेगा सतलोक में, अपने घर पहुंचेगा ना पहुंचेगा। और जो बोलेगा मैं इधर का ही है, वो मुझे कर दो सतलोक का वासी बोलेगा तो नहीं पहुंचेगा वो। अभी जो दास का घर गाँव बोल रहा है, जो हमारा गाँव जो आनंदपुर अभी आगे गाँव है, वो तो हमारा असली गाँव तो हमारा सतलोक ही है। वो मैं बोलूंगा कि बाबा मेरा गांव कौन सा है, आनंदपुर है, तो मेरे सुरती का लगेगी अपने गाँव में। अपने गांव में क्यों, तो उस गांव में मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा गांव वो है। कितने भी एक 4 दिन हो 5 दिन हो, लेकिन मेरे सोचे वापस मेरे गांव में लगेगी नहीं, जाना पड़ेगा। आज आनंदपुर, लेकिन ये मेरा विजयपुर ही मेरा गाँव होता। मेरे सुरती का जाने की इच्छा होती का नहीं, दूसरे गाँव में जाने की इच्छा बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। इसी प्रकार हम लोग को अंदर ही होना चाहिए, हमारा गांव ये नहीं है, हम उस गांव के वासी हैं। हमारे अंदर ये हो जाएगा ना, तो वो चला भी जाएगा, उस गांव में पहुंच जाएगा, वो एक न एक दिन पहुंच जाएगा। भले भी टाइम लग रहा है उसको, अभी कुछ कागज में बाकी नहीं बोलते परमात्मा से, कुछ बाकी है थोड़ा सा, और लेकिन वो उसकी सुरती खा लगी है, उसकी सतलोक में लगी है। मैं उस गाँव का हूँ, मैं उस गाँव का हूँ, इसलिए क्या हो रहा है, उसकी सोच अंदर से है ना उसका। जब ये वाणी बोल रहे हैं ना भगत जी, कर दिया सतलोक का वासी छोड़ के, हम किया सतलोक का वासी, हम वासी सतलोक के वासी है। ये देखो, विचार भी करके देखो भगत जी। वासी है, अपन आए युगो युगो हो गए, लेकिन वही जाना है तो ये अपना जो भक्ति का मेन पॉइंट है। जिस दिन परमात्मा ने दास को वासी का मतलब सतलोक का वासी बोल दिया ना, उस दिन से मैं नहीं लग रहा कि इस गाँव का वासी नहीं हूँ मैं। उस दिन से लग रहा है मैं उस गांव का वासी, उस गांव में जाना है, उस गांव में मुझे जाना है, क्योंकि मैं उस गांव का हूँ, मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं उस गांव में रहता हूँ, उस मेरा वो गांव है। ऐसा लगता है, अंदर से फीलिंग होता है। भूल पड़ी थी आज तक, हाँ, भूल पड़ी थी, आज तक भूल पड़ी थी। माँ बाप से बिछड़ के आ गए अपन, ये अपने माँ बाप है, ये अपने माँ बाप है। परमात्मा ने बोला है, जैसा बच्चा भटक जाता है कोई मेले में, तो यो मिलता ही नहीं है माँ बाप से, वैसा अपनी परिस्थिति हो गई। परमात्मा क्या बोला, सदगुरु मोहे निवादियो दीजो अंदर गो, एज साधो दीजो अंदर गो, शीतल शब्द कबीर का, शीतल शब्द कबीर का, हंसा करे किलो निर्विकार निर्विकार निरवय गुरु जी, और
सकल बेमान एजी साधोर सकल बेमान सब पर थारे साहेब सब पर थारे साहेब आप पर साय बना निर्विकार निर्भय। परमात्मा को निर्विकार निर्भय बोल रहे हैं, मतलब निर्विकार निर्भय आप ही हो, आप ही भगवान हो, आप ही सब कुछ हो। तो ये बोलेंगे तब हमारी सारी क्या होगी, हम खुद को भगवान छोड़ के हमारे अंदर से क्या होगा, भगवान के प्रति हमारी भावना उत्पन्न होगी, उसके प्रति प्रेम बनेगा। जो खुद को मानेगा तो क्या होगा, खुद क्यों करता हमारे परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं, मतलब वो वाला नहीं बनता जो बनना चाहिए। जो माया के प्रति जैसे ही चलता है संसार में, तो शंकर को देख के इसको देख के बहुत रोते हो। जो मेरी जो आई बहन जी है, वो पहले शंकर को देख के बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। क्या मुझे ज्ञान भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं, वो शंकर को देख के रोया करती थी। आपको तो ज्ञान हो गया असली, अब वो उतना रोना नहीं आता है, वो उतना रोना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? अभी तक उस परमात्मा को जैसे सब कुछ सब जगह से वो ब्रह्मा महेश विष्णु का सब मान लेते हैं, और उस टाइम दुख आता था, दुख आते तो लगता था सारे संसार मानते थे उसको। इसलिए क्या होता था, उन नकलियों को देख के मन क्या नकली है, वो मन भी नकली है, ये क्या नकली के ऊपर असर कर देता है हम लोग को, क्योंकि उसका खुराक है वो कौन सा, ये शंकर भगवान विष्णु भगवान, उनके प्रति बहुत प्रेम उत्पन्न होगा। नकली के ऊपर नकली फिदा हो गया होगा, लेकिन आस्तिक के ऊपर ये कैसे फिदा हो गई, इसको पता है मुझे निकाल के लेके जाएगा, क्या से ये संसार से निकाल के अपने घर लेके जाएगा। इसलिए क्या करता है, प्रेम उत्पन्न होने नहीं देता, कितना भी करो उत्पन्न नहीं होने देता है, ये जानबूझ के करवाता है। लेकिन ये भी परमात्मा हमारा अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि हम प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम ज्यादा ज्ञान सुनेंगे, ज्यादा ज्यादा प्रेम बन गया, ज्यादा ज्ञान नहीं सुनेंगे हम। हमें लगेगा सच में आप भगत बन रहे हैं, सच में भगत बन गए क्या, अभिमान आने हो जाता है, ज्यादा रोएंगे तो भी अभिमान आता है, अंदर से मन का प्रेरणा आती तो भगत बन गया। और लाता है थोड़ा वैसे पॉइंट है। इसलिए परमात्मा इसलिए परमात्मा अपने भक्तों से अभिमान करने वाली चीज बिल्कुल पास आने देता है। बड़े तो थोड़ा रोने तो मत रो, बस अपने भगवान में लग देती है, अंदर तो रोएगा ना आत्मा, तो भले ही वो आंसू नहीं भरे उसकी, लेकिन जो अंदर की तड़प रहती है वो बाहर वाले से ज्यादा रहती है, वो है असली तड़प। बस खाली आंसू बहाने से वो तड़प नहीं है, आंसू बहाने से क्या होता है, अभिमान करता है मन, ये सच में तो भगत बन रहा है, तो गुरु जी कहा है तो जी ज्यादा रहेगा, अंदर से वो अभिमान आता है, हाँ अभिमान आता है, आंसू गिरने, हाँ असली भगत। अब तुरंत ही वो भगवान, तुरंत भगवान दूर होता है, तुरंत। आप तो खुद ही सोचते कि हाँ देखो मैं रो रहा हूँ, अपने आप ही आत्मा रोती है, अपने आप ही मैं हो गया, जो भाव बना था वो भी भाव बंद हो जाता है, ऐसा लगता है भगवान से पूरा दूर गया, मन में थोड़ा सा विचार कुछ लगा गया, तुरंत वो भाव हट जाता है, आ जाता है। और ऐसे लगता है कि मैं कितना आनंद हो गया, कोई मतलब नहीं फिर हम कहाँ खड़े क्यों में पता नहीं, ऐसा नहीं है। और जो असली खुशी थी पहला रोने से पहले, वो खुशी भी चली जाती है रोने के बाद। रोते वो थोड़ी रहती है, रोने के बाद वो खुशी हो भी निकल जाएगी। मैं इसी प्रकार जो ज्यादा रोते पहले नकली ऊपर रोते थे, लेकिन भगवान जानबूझ के रोने नहीं देता। यदि भगवान ने बता दिया रोना ही उसका क्या है, पर रोने से प्रेम बनेगा तभी वो पार हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अंदर से प्रेम बनना चाहिए। रोने के बाद भी यदि भाव रुक रहा है तो वो बेटर है। नहीं भगत जी, मन है ना, ये भगत जी मन है, अभिमान करवाता है तुरंत करवाता है। नहीं भगत जी, जैसे क्या होता है, रोते रोते ही मन में ऐसा आता है उमंग, रोते हुए भी उसके अंदर भाव बन रहा है, और रोना बंद हो गया तो भी भाव अगर उसके अंदर बना है तो क्या होता है, और रोने के बाद जो भाव बना है वो मालिक पर उसका अंदर से कसक बनी है। वो कसक कैसे है, जो रो रहा है लेकिन वो अंदर से रो रहा है। मेरे पास मतलब जैसे अंदर से रोना चाहिए, आंसू से पहला अंदर रोना अलग रहता है, वो तड़प रहती है, वो असली आत्मा रो रही है। तड़प की वजह से आंसू निकल जाए।
उस तरफ में आंसू नहीं आते, उस तरफ में जो आत्मा तड़पती रहती है उस तरफ में आंसू नहीं आते उसके। वो टाइम पे रोती रहे, अंदर का रोता अंदर का रोना है। कलेजा रोता बोलते हैं ना। हाँ, 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 वो वाला रहता है, वो तड़पता रहता है अंदर से। वो असली रोना है आत्मा का, भगवान के वियोग में। वो रोना देखता है भगवान, ये वाला रोना नहीं देखता है आंखों का। ये वाले सारे रोते हैं, ये रोने वाले ना बहुत सारे हैं। पत्थर के आगे भी रोते हैं, रोते सब के आगे रोते हैं, कुछ भी रो लेते हैं। लेकिन असली आत्मा रोती है ना, तब भगवान को पसंद आता है, तड़प उनके प्रति। इसलिए बोल रहा है परमात्मा, उस परमात्मा के सार शब्द के सुमरन में क्या हो जाना चाहिए, एक उसका आपका एक तड़प लग जाती है, अंदर से कसक बन जाती है भगवान के प्रति, और हाय हाय हो जाता है अंदर से। वो आत्मा हाय हाय करने मतलब अलग से, उसको आंसू नहीं आता, उसका एक तड़प बन जाती है अंदर से। वो हाय करते रहती है भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन हम क्या सोचे, हम रोएंगे तो जो हमारा भजन बन रहा है। रोने से ज्यादा हम लोग को अंदर वाले आत्मा से रोना चाहिए, एक तड़प अलग से तड़प बननी चाहिए। लेकिन भगत जिसको ऑटोमेटिक आंसू आ रहा है उसको क्या ना, वो तो अभिमान तो होगा ना, उसका क्या होगा हम देख लेगा, करेगा कुछ करना है भगवान को, भगवान करता है ना, सब करता भगवान है। भगवान को पता है कि इसके साथ आंसू बहाना है या नहीं बहाना है, कब बहाएंगे इसके आंसू, कब उस कैसा होगा क्या होगा, ये परमात्मा को पता है। परमात्मा करेगा अपने पास। आंसू बहा रहा है तो क्यों बहा रहा है, परमात्मा पता है आंसू बहाने से इसका अभिमान आएगा तो इसको आंसू बंद कर देगा, तुरंत बंद कर देगा। आंसू बहाने से उसका अभिमान नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर रखेगा। आंसू बहाता है कभी कभी, देखो अचानक आता है, ऐसा आता है कि 2 सेकंड के लिए आता है फिर बंद हो जाता मेहर का लहर की जरूरत है, मेहर का लहर। परमात्मा को ऐसा सत्संग आ गया जो आंसू गिर रहा हो, अभिमान न आ रहा हो तो ठीक। आंसू यदि गिर रहा हो, मन में अभिमान न आ रहा हो तो वो ठीक। लेकिन मन है इस भगत जी को थोड़ा थोड़ा तो रोएगा तो तुरंत मन अभिमान बढ़ते तो रो रहा है, वही बस सब खत्म, भाभी खत्म। ये तो लगन जब मालिक के पास लगी रहेगी तो वो मन उस टाइम नहीं आएगी ना। तो परमात्मा कंट्रोल, परमात्मा कंट्रोल करने वाला जिसका हो, कैसे रुलाएगा, परमात्मा भी उसको अभिमान नहीं आने देता होगा। हाँ जान मुझे, लेकिन अंदर वाली तरफ रहेगी वो वही सही है, और सही है, वही तरफ असली है। हाँ अंदर वाले से तो बहुत चीजें रहते हैं वो अंदर वाले, वो आंसू बहाने से कई गुना बड़ी रहती है, तो अलग ही उसकी तरफ रहती है, अलग ही उसकी तरफ। वो जरिया है ना भगत जी, माध्यम है वो, आंसू बहाने का माध्यम है वो अंदर तक जाने का। वो बाद में आंसू हट जाता है, लेकिन वो फिर अगर उसका लगन भगवान लग गया, प्रेम बन गया तो उसका ध्यान वो वहाँ पे चला जाता है, डायरेक्ट हो जाता है, तो अंदर में तड़पती कनेक्शन जुड़ रहती है, जाता है तो गुरु ध्यान जी से जाता है। उसका ऐसा। वो अंदर से होती है ना, तो भी उसका कैसे जुड़ जाता है। हाँ उससे जुड़ा रहता है कनेक्शन, कोई भी काम करो अंदर तड़प है तो हमेशा जुड़ा रहता है। अभी गीता बहन जी है, बहुत रोती है, बहुत रोती है, थोड़ा सी हो जाती है इतना रोती है, उतना रोती है, सारा जमीन बीत जाता है, इतना रो देती है, बहुत रोती है, बार बार रोती है, 10 से कभी फोन करेगी, रोएगी रोएगी पहला, भगत जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसे इसलिए गलत हम गलत कर रहे हैं, ऐसा हो गया, वो रोएगी, थोड़ा पहला रोएगी। वो किस लिए रो रहे हो? अपने गलती की, वो परमात्मा में भी रो रही है, लेकिन वो तरफ नहीं है जो अंदर वाली है, समझ लो ना। ऊपर से तो बहुत रोते हैं, लेकिन अंदर से रोना मेन है, मेन पॉइंट अंदर से रोना। अंदर से रोएंगे तो भगवान देखते हैं, रोना तो आएगा सबका, लेकिन अंदर से जो रोएगा उसकी वो क्या करेगा, जो अंदर से रोता है ना तो भगवान के हाथ एक वचन से चलता है, जो ऊपर से रोता है, ऊपर से क्यों रो रहा है, वचन वो वचन पर नहीं चल सकता, भगवान के वचन उसको तोड़ देता है, वचन को क्यों तोड़ रहा है कि वो उसका वो अलग रोना अलग रहता है, संसार के प्रति वो क्या हो रहा है संसार के प्रति वो रो रहा होगा तो वचन पर नहीं चल पाता परमात्मा के, संसार के
समझ रहे? संसार के व्यक्ति उसको कष्ट दे रहे, कोई कुछ तो देगा थोड़ा, और भक्ति में उसका मन नहीं लग रहा है। संसार के व्यक्ति उसको कष्ट देने से उसमें क्या हो रहा है? संसार कष्ट आने से वो क्या हो रहा है? उसकी भक्ति नहीं बन पा रही है, उसलिए वो रो रहा है। भगवान के प्रेम में नहीं रो रहा है, वो दुख के कारण रो रहे हैं। दुख के कारण अपने लिए हो रहा है। अपने लिए रो रहा है। वो तो सारे रोते हैं, सांसारिक कार्यों में लोग। हाँ, वो असली रोना है जो भगवान प्राप्ति के लिए रोता रहता है। दुख आने तो कितना आना है, लेकिन भगवान आप कितना रह सकते, ये वाला रोना है, वो है असली रोना। दुख के प्रति जो रोता है वो रोना नहीं है, दुख के लिए रो रहा है। लेकिन ऐसा रोना जो है वो भी हम लोग को आगे बढ़ाता है। मतलब थोड़ा थोड़ा तो बढ़ाता रहता है, पर भगवान के प्रति प्रेम में बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। असली वो उसके ऊपर भगवान के प्रेम होने से होता है ना, वो है असली रोना। वो लेकिन वो असली रोना अंदर से रहता है, कलेजा से नहीं बोलते दस को करेक्ट कलेजे माँ, मैं अंदर से करेक्ट है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे अंदर से जो मेरा रोना है, मैं करेक्ट है कसक है अंदर से, वो भगवान के प्रति प्रेम के लिए है, वो कसक हो जानी चाहिए। पक्षी क्या था वो हाँ। अलग से कुरु करती होती है, अंडा क्या से परमात्मा बताता कुरूर पक्षी, वो अपने बच्चों को उसके पालते बच्चे लोग ऊपर रहते। यहाँ अलल पक्षी नहीं, अलल पक्षी अलग है, कुरूर पक्षी जो है क्या कर रहा है, वो बाहर देश के अंडा रहता है। हाँ बाहर देश से आता है। अंडा रहता है, वो वहाँ से यहाँ तक उसका कनेक्शन कर लेता है, हाँ। कुरू कुरू करके। वो अंडे दे के आती है, परमात्मा बोल रहे हैं, तो वहाँ पर अंडे दे के आती है, तो अंडे देकर आती है आपको बाहर के देश में, वो दाना लेके मतलब खाना ले जाने की आती है। आज यहाँ से खाना खा के जाते हैं, लेके भी जाते हैं, जब तो यहाँ है तब तक उसकी अंडा तो दे के वापस यहाँ पर आ गई, लेकिन उसकी कसक उसके अंडे के ऊपर रहती है। ध्यान सारा पूरा उसके अंडे की तरफ है, उस ध्यान से वो क्या कर रही है, वो अंदर से कसक उत्पन्न हो रही है अंडों के प्रेम के प्रति। तो वहाँ पर उसके बच्चे हैं, उसमें उसके बच्चे हैं, इसलिए उसका प्रेम है। इस प्रेम के चलते उसकी कसक अंदर से उस अंडों के ऊपर कुरु करते, तरंग उसके अंडों के बहुत किलोमीटर दूर रहती है, हाँ, और वहां से उस अंडों को पोषण कर रही है। तो उसकी तरंग, वो जो अंडे तड़प से जो तरंग उत्पन्न हो रही है ना, वो तरंग जाके उस अंडों के ऊपर काम कर रही है, और वापस जाने तक वो बच्चे तैयार रहते हैं। आते वक्त अंडे लेके आई थी, लेकिन जब वापस जाती है तब वह बच्चे होते हैं। जैसे अपने बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह काम कर लेते हैं। हाँ, आप काम करते हैं ना ब्रह्मा में विष्णु की, वैसे ही हाँ, उनकी पूर्ण तरंग उसकी तरंग इसकी उस पक्षी की तरह उस अंडे को काम करती है, और जाते वो पहचान लेती है मेरे कौन से हैं, किससे? उसके कसक से और उसके प्रेम से समझ जाती है उस तरंग से, मतलब तो उसी के पास जाएगी। कछुए का भी वैसा ही है, कछुए का अंडे वो बाहर रहता है, पानी में रहता है, लेकिन जब तक अंडे पक्व होते नहीं तब तक वो ऐसा भाग के देखते रहते कहाँ पर अंडा रखा है उसने, वो नजर से उनके बच्चे पक्व होते हैं और उनको ही आके मिलते पानी में। अंदर से अगर रो रही आत्मा तो होता फिर सारा परमात्मा बोले वो का टाइम हो गया। एक बजे जी आ जाएंगे, हम लेने को गए आ गए आ गए क्या? कभी टाइम हो गया, भूख लग रही थी, भूख आती करें रनिंग करें तो लेट हो गया है नहीं यही टाइम ये 2-5 मिनट 2 बजे से पहले हो हो गए, चालू किया था। 2:05 को 2:10 को हुआ।